प्रसंग सहवास से था। तो एसपी साहब से मैं कह देना चाहता हूँ, कॉल डिटेल से हम लोग नहीं मानेंगे कि वो प्रेम प्रसंग था, आपको सबूत देना पड़ेगा। एसपी साहब प्रतापगढ़ महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सबूत देना पड़ेगा। पूरे सीसीटीवी हॉस्पिटल के खंगाले जाएंगे कि आपने प्रेम प्रसंग कैसे कह दिया। आप हमारी बहन के ऊपर लांछन लगा रहे हो तो आपको सबूत देना पड़ेगा। और कॉल डिटेल इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में हमारी बहन काम करती थी 4 साल से, वो सभी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो एक दूसरे के पास फोन करना तो आम बात हो गई। आप सबूत दिखाइए कि कैसे आपने प्रेम प्रसंग की बात कह दी। एसपी साहब, मैं बहुत जल्द श्रावस्ती भी आऊँगा, बातचीत चल रही है श्रावस्ती बहराइच। और मैं एक चीज़ मुख्य आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के के द्वारा महाराजा सोहेलदेव, केवल महाराजा सोहेलदेव के नाम से परमिशन ली गई है मेले की, और ये बहराइच में राजभर लिखने की कोशिश करेगा। इस मुद्दे पर बहराइच के सभी भाई ध्यान दें, वहाँ पे महाराजा सोहेलदेव भरपासी लिखा जाना चाहिए, मेले में भरपासी लिखा जाना चाहिए। देखिए बहुत जल्द, क्योंकि देखिए अब संगठित होकर निकलने की आवश्यकता है, अब संगठित होकर निकलने की आवश्यकता है, अपने हक और अधिकारों की लड़ने के लिए आवश्यकता है। कोई लड़े या न लड़े, आपको लड़ना ही पड़ेगा। जिस दिन आप एक्टिव हो जाओगे, जिस दिन आप आगे आगे चलने लगोगे, उस दिन सर्व समाज के लोग आपका सम्मान करना चालू कर देंगे। और मैं बिहार के भी पासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि पहली विचारधारा पासी विचारधारा, पहली विचारधारा पासी विचारधारा, मानवतापूर्वक विचारधारा। हम लोग कोई भी किसी भी, हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, बहुत सारे हमारे पासी भाई सामान्य वर्ग में भी हैं, बहुत सारे हमारे पासी भाई बैकवर्ड में भी हैं। ये याद रखिएगा, हम कोई भी असंवैधानिक शब्द को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाता हो। अब जरूरत है एक साथ चलने की, एक साथ लड़ने की और एक साथ जवाब देने की। इसलिए जब बात समाज पर आए तो सबको ताक में रख के लोगों को उतर जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग अभी मृतक बहन कोमल पासी जी के वहाँ कौन कौन गया और क्या आगे तक हो रहा है और कितने लोगों ने मदद की। सरकार के द्वारा जो जमीन के लिए और जो पैसे के लिए बोला गया था वो परिवार को मिला है कि नहीं मिला है, इसमें कौन जानकारी करेगा, कौन संज्ञान लेगा और कौन समाज का ठेकेदार बना बैठा है, कौन समाज के नाम पे बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ चुका है और बैठा हुआ है। ये समाज के ठेकेदार कब समाज के लिए बोलना चालू करेंगे, कब समाज के लिए लड़ना चालू करेंगे, और नहीं लड़ना चालू करे तो इनका हटाओ, जिम्मेदारी को दूसरे को दो। यार हम लोग बैठे हैं, भुइयां छीन ले यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं भाई। हम उनकी मदद 5 लाख की करें, हम 500 की मदद करके आए थे, वह ताकत हम कहाँ आप कि हम उनकी 5 लाख की मदद करी भाई। हमारे बात ला गए, हमारे लोग हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग हों कि उनकी जेब से निकाल हम छीन नहीं दे सकी उनका कि मेरे ना हम कहते तो 10 लाख रुपया कमाते महीना में, 1 लाख दे के फटाक से। तो जिस हिसाब से चीजें बढ़ेंगी उस हिसाब से लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग कमजोर हैं, इसलिए हमारे साथ लोग मुंह छुपाते हैं, पैसे वाले लोग मुंह छुपाते हैं चलने के लिए, मदद नहीं करते हैं समाज के नाम पे। लेकिन कल जब किसी संवैधानिक पद पे हम पहुंचने वाले होंगे तो वही अपने घरों से गठरी भर भर पैसा निकालेंगे। भैया जरूरत तो नहीं है, भैया है सूरत भैया हमारे पास 1 करोड़ रखा हुआ ले लेना, अरे भैया हमारे पास 20 लाख रखा हुआ ले लेना, आपके काम आ जाएगा। भैया हमारे उलाद 5 लाख रखा, हमारे उलाद 10। देखो जब जी का लागत है कि हमका मिली, हमका मलाई काय मिली, तब लोग पैसा निकाला था। क्या बड़ी समस्या, बहुत समस्या है समाज में यार। तो भैया हम लोग पहचाने थे कि जब हमारे पास मजबूती होती है तब आप लोग पैसा निकालते हो। कभी भी आप लोग समाज को निस्वार्थ मदद नहीं करते हो, हित के लिए मदद करते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम संघर्ष कर रहे हैं तो वो मजबूत लोग नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन कल बुरा भी मत मानिएगा, कल बुरा भी मत मानिएगा, क्योंकि ये जो आज हमारे भाई 200-400-500 की मदद करते हैं, कल भी इनकी हम मदद लेंगे। इनकी चाहे मदद 100 की हो चाहे 500 की हो, इनकी ही मदद लेंगे और इनको ही मजबूत करेंगे। जो मजबूत लोग हैं उनको पास नहीं भटकने देंगे,
उनको पास नहीं भटकने देंगे। याद रखिएगा, बूंद बूंद से समंदर बनाने की क्षमता हम लोग रखते हैं, ये याद रखिएगा। बूंद बूंद से समंदर बनाने की क्षमता रखते हैं, और मैं वादा करता हूँ वो हमारे भाई सभी आगे चल के मजबूत होंगे जिन लोगों ने लिए समाज के लिए भाई 500 कमा रहे हैं तो 100 रुपये समाज के लिए निकाल रहे हैं मदद करने के लिए, कि किसी भाई कोई भाई पुकारे तो वो 100 रुपये उसमें डाल सके। और बहन कोमल सरोज की माता को बहुत लोग मदद कर रहे हैं, बहुत लोग QR कोड में पैसे डाले हमारे लोगों के द्वारा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। कल से लेके आज तक बहुत लोगों ने पैसे डाले हैं और भी डालते रहेंगे, और भी डालते रहेंगे। और जो भी QR बहुत लोग मांग रहे थे उन लोगों तक भेज दिया गया है माता जी का QR, और ग्रुप में शायद पड़ा हुआ भी है। जिनको जैसी मदद करनी है कर दो भाई। एक बहन है, हम सोच रहे हैं उनका अच्छा सा घर बन जाए और इतना पैसा उनके अकाउंट में हो जाए कि बहन की शादी हो सके, उनका कमाए की जरूरत अब ना पड़े। माता जी के अकाउंट हम 10, 20, 50 लाख पहुंच जाए ताकि वो अपनी बिटिया की शादी कर सकें, और घरों एक कमरा आगे और बनवा लें, वो टीन और छप्पर हटावा जाए, वो टीन और छप्पर हटावा जाए। और यह कहना चाहिए थे कि कभी भी इस लाइन में लोग धंधा करने की कोशिश मत करिएगा। इस बहन की जो मृतक कोमल सरोज है उसके परिवार की दयनीय स्थिति है, माँ विकलांग है, एक बहन है, पिता है नहीं, इसलिए आप लोग मदद करिएगा। और कभी भी इस मदद की मुहिम में कोई धंधेबाजी मत करिएगा। कोई भी लोग, मैं निवेदन करूंगा, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। मजबूरी में मदद की जा रही है, मजबूरी में, क्योंकि उस परिवार को ज़रूरत है, उस परिवार को ज़रूरत है, और इस समय उस गांव को भी ज़रूरत है, क्योंकि पूरा गांव एक साथ रहा, पूरा गांव एक साथ रहा। और एक बहन थी जो बयान दी थी, जिस बहन ने पूरी बात बताई थी, जो SP साहब ने प्रेम प्रसंग का मामला सामने रखा है प्रतापगढ़ वाले मामले में, कि प्रेम प्रसंग सहवास से था। तो SP साहब से मैं कह देना चाहता हूँ, कॉल डिटेल से हम लोग नहीं मानेंगे कि वो प्रेम प्रसंग था, आपको सबूत देना पड़ेगा। SP साहब प्रतापगढ़ महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सबूत देना पड़ेगा। पूरे CCTV हॉस्पिटल के खंगाले जाएंगे कि आपने प्रेम प्रसंग कैसे कह दिया। आप हमारी बहन के ऊपर लांछन लगा रहे हो तो आपको सबूत देना पड़ेगा। और कॉल डिटेल इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में हमारी बहन काम करती थी 4 साल से, वो सभी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो एक दूसरे के पास फोन करना तो आम बात हो गई। आप सबूत दिखाइए कि कैसे आपने प्रेम प्रसंग की बात कह दी। SP साहब महोदय याद रखिएगा, लांछन आप, हमारी बहन को शाम को बुलाया गया, रात में बुलाया गया बहन कोमल सरोज को, उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या करी गई है। और इंजेक्शन से किसी के कपड़े नहीं फाड़ जाते, इंजेक्शन से कोई बड़े बड़े घाव नहीं लग जाते, ये याद रखिएगा। SP साहब महोदय, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जो भी आरोप लगाओगे सोच समझ के लगाइएगा और सबूतों के आधार पर लगाइएगा, तब कोई आरोप लगाइएगा। क्योंकि अगर ये आप दिखा दो कि कॉल डिटेल हम दिखा के और हम वो मान लेंगे तो भूल जाइए, हम उसका भी एविडेंस मांग लेंगे। आप होते कौन है हमारी बहन के ऊपर आरोप लगाने वाले? नहीं तो सबूतों के साथ में लगाइएगा आरोप और सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से लेकर कोर्ट तक किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखिएगा। एक एक बातें हम लोगों ने पकड़ी है, आपने क्या वाइट दी है वो भी हम लोग सुने। और शहबाज के साथ में जितने वो लोग थे सब लोग आरोपी हैं, इतना आप समझिएगा, सब लोग आरोपी हैं। वो मुस्लिम है तो उसी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, सब लोग आरोपी हैं। सामूहिक दुष्कर्म हुआ है बहन का, याद रखिएगा। आपने खुद पुष्टि की है रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, आपने पुष्टि की है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पागल नहीं है, हमारा समाज बेवकूफ नहीं है जो आप बेवकूफ बना लोगे। तो जो भी चीज बोलिएगा मीडिया में वो सोच समझ के बोलिएगा, और ये मत समझिएगा हम लोग घास कूड़ा है दबा लेंगे, कोई दबा नहीं पाएगा समाज को। यहीं से मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग देख गए होंगे, समझ। मैं बहुत जल्द श्रावस्ती भी आऊँगा, बातचीत चल रही है श्रावस्ती बहराइच। और मैं एक चीज़ मुख्य आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ
कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के के द्वारा महाराजा सोहेलदेव, केवल महाराजा सोहेलदेव के नाम से परमिशन ली गई है मेले की, और ये बहराइच में राजभर देखने की कोशिश करेगा। इस मुद्दे पर बहराइच के सभी भाई ध्यान दें। वहां पे महाराजा सोहेलदेव भरपासी लिखा जाना चाहिए, मेले में भरपासी लिखा जाना चाहिए। देखिए प्राचीन भारसु हम लोग हैं, और उस समय हमारा जो टाइटल था वो पासी था, आज हमारा वो जाति, ये याद रखिएगा। तो मैं यही कहूँगा कि महाराजा सोहेलदेव के नाम से बहराइच में अगर मेला लगे तो वहाँ पे भरपासी लिखा जाना चाहिए, जो लीगल है, ठीक है। और इस पे हमारे पासी भाई ध्यान दें, ना केवल सोहेलदेव पासी ना लिखे, भरपासी लिख दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भर भी हमारी शाखा है, बालाधारी, भर मतलब बालाधारी, इसलिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। और देखिए भर कोई भी लिखे, लेकिन भर पासियों वाले नहीं बन सकते, ये मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। तो ये अब महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से जन जागरूकता अभियान हर जिले में चालू होना बहुत आवश्यक है, इसको आगे बढ़ाइएगा। बेटा आवाज़ मत करो, बेटा आवाज़ मत करो प्लीज़। और बहुत जल्द अपने पीलीभीत के कार्यकर्ता साथियों से मैं मिलने आऊँगा, बातचीत हो रही है और दिन तारीख निश्चित हो जाएगा, तो बहुत जल्द मैं पीलीभीत आ रहा हूँ, अपने लोगों से मुलाकात